बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ आपका दोस्त जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हैं रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटे के बटन को दबाना ना भूलिए, इसको सिफर कर दें। मुझे सामीन, अगर आपको हमारी काम अच्छा लग रहा है, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और फैमिली ग्रुपों में शेयर करें और कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, रोम एयरपोर्ट पर एक हिंदाई हैरत अंगेज वाकया हुआ है जिसकी वजह से पूरी यूरोपियन यूनियन जो है ना वो सर पकड़ के बैठ गई और एक नए चीज ने जन्म लिया। एक ऐसा चौंका देने वाला वाकया हुआ है जिसने पूरी यूरोपीय यूनियन को हिला के रख दिया। वकुआ कुछ यूं है जी के रोम के जो है ना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हकाम जो खड़े थे और वहां पर फ्लाइटें आ रही थी तो वो शक की बिना कर कोई अगर पैसेंजर आता है तो उसको वो रोक कर चेक कर रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो यूरोप के वहां पर अकाम होते हैं इमिग्रेशन वाले, उनको इतनी तरबियत दी जाती है, इस तक वो ट्रेंड होते हैं कि वो पता उनको चल जाता है जी कि कौन आदमी जो है ना वो फर्स्ट टाइम पर आया है, कौन आदमी जो है ना वो सेकंड है या किस तरह का है। तो उनको इस चीज का इतनी उनको एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे ट्रेंड लोगों को जो है ना वो रखा जाता है। ये हर एयरपोर्ट पर है, फ्रांस में भी है, इटली में भी है, स्पेन, जर्मनी, हर जगह पर। सो वो एक फ्लाइट लैंड करती है तो वो फ्लाइट जो थी वो कतर एयरवेज की थी, तो यहाँ पर आई थी रोम में। तो वहां पर एक आदमी आता है जिसको शक के बिना पर जो है ना ये इमिग्रेशन अकाम जो है उसको रोकते हैं। जब उससे पूछताछ होती है तो जो उसके पास दस्तावेजात थे उसने वहां पर उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, रोम का रेजिडेंस उसके पास कार्ड था और कार्ड जोड़ना जिसको कहते हैं वो असली था, उसका पासपोर्ट असली था, सारा कुछ। लेकिन पुलिस वालों को था जी कि कुछ दाल में काला है जिसकी वजह से रोका गया। क्योंकि देखें कि एक इंसान जितना भी चाहे एक्सपर्ट होना, अगर कुछ वो गलत कर रहा है या वो किसी तरह की कोई फेक डॉक्यूमेंट है उसकी, तो ये बड़ी बिग ब्रिमनी से आपके हर लबो लहजे को नोट करते हैं, आपके चेहरे के तसरात को नोट करते हैं, वहां पर आपकी फीलिंग को नोट करते हैं क्या है। कई दफा ऐसा होता है कि एक नॉर्मल आदमी है जिसके पास सब कुछ ठीक है लेकिन वो बेचारा ऐसा है तो जिनको पता चल जाएगा यार कि ये ठीक है लेकिन ये सिर्फ डरा सहमा हुआ है। मैं अपना खुद का एक दोस्तों वाकया बताता हूँ। मैं यहाँ पर फ्रांस में आया हूँ तो कुछ ऐसा सिस्टम हो गया था जी कि जब इमिग्रेशन वाले वहां पर क्लिक करते थे तो वहां से जो है ना एक वो मैंने उसको बुलाया हुआ कुड़ुम वो ऐसा हो जाता था आवाज, और वहां पर जो है ना सिस्टम सारा वो लॉक हो जाता था। तो वो मुझे साथ ले गए जी कि हमने आपके चेक करना पेपर। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, चले जी सारा कुछ है। और उन्होंने चेक वगैरह किया, सारे प्रिंट वगैरह निकाले और मुझे उन्होंने फिर बताया अभी कि आप जाएं और वहां पर जाकर बताएं ये वहां पर आपके एरर आ रहा है और इसको दुरुस्त करें, आपके पेपर नॉर्मल क्लियर है। सो दोस्तों, इस आदमी को जब रोका जाता है, पूछताछ होती है, तो उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, स्पेन का जो है ना वो ओरिजिनल खाते जोड़ना जो होता है सारा कुछ, और ना ही उनकी उस खाते जोड़ना की कोई चोरी की रिपोर्ट, सारा कुछ। लेकिन आदमी जो था वो किसी हिसाब से पाकिस्तानी नहीं लग रहा था कि ये पाकिस्तानी है। और ये चीज जो थी ना वो पुलिस वालों को बहुत से शको शुबात में डाल रही थी। जब मामला हुआ सारा कुछ उस आदमी को कहा ये बताओ, तो पता चला जी कि ये आदमी जो है ना ये इंडिया का है और इसने ये पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ये सफर कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पर एक नया जो है ना वो कहते हैं कि एक बम हो गया यार कि ये क्या कि एक इंडियन आदमी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, और पाकिस्तानी पासपोर्ट भी उसका किसी तरह का कोई उसमें ये नहीं है कि वो कोई उन्होंने उसको कोई चेंजिंग की हो, उसको कोई वहां पर फॉल्ट करके पोस्ट पासपोर्ट को तो उसकी तस्वीर वगैरह लगाई हो, ओरिजिनल उसी आदमी की तस्वीर लगी है। लेकिन ये था जी कि जिस आदमी की तस्वीर लगी थी उसके साथ उसका चेहरा जो है ना वो ठीक तरीके से मैच नहीं करता, जिस वजह से उनको शक गुजरा था। जबकि उस जोड़ना के ऊपर उस आदमी का चेहरा वैसा था जो पासपोर्ट का, लेकिन ये आदमी जो था उसके साथ उसका चेहरा जो था ना वो ठीक तरीके से मैच। अब ये देखें कि किसी ने उसके जो है ना हम शक्ल होने का थोड़ा सा फायदा उठाया और पैसे दिए और ये किया, लेकिन रूम में उसकी कोई जो है ना वो गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी।
उसके बाद जो है ना ये कहा जाएगा कि इस आदमी की जो उन्होंने कहा कि हमने इस वजह से रोका, इसकी शक्ल मिलती जुलती है ये, लेकिन वो आदमी नहीं है, क्योंकि जब वो चेक करते हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, वो एक नजर तस्वीर को देखते हैं, दूसरा आपको एक सारा पता चल जाता है कि ये आदमी रियल है या फेक है। और यकीन माने दोस्तों, मुझे तकरीबन 35 साल यूरोप में रहते हुए हो गए, मैं हम आते हैं जाते हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ जी कि हम जहाज से बाहर निकले तो उन्होंने हमको रोका। वो जैसे कहते हैं जी हाँ जी अपने पासपोर्ट हम दिखाते हैं, वो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा जी ठीक है देखो, देखते हैं, और वो कहते हैं जी हाँ जी चलें। उसके बाद जो है ना उस आदमी को पकड़ के लाया गया। अभी उसकी तहकीकात हो रही है क्या कि तुमने ये पासपोर्ट कहाँ से लिया है, और उसके बाद ये पाकिस्तान के हकाम के लिए भी एक जो है ना वो नया दर्दे सर बन गया है जी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर एक इंडियन आदमी किस तरह गया। और ये कोई दोस्तों छोटा मोटा मसला नहीं है, ये इंतहाई संगीन मसला है। वो आदमी जो कुछ करता, उसके पास से पाकिस्तान की आइडेंटिटी थी, वो सीधा सीधा जो भी अगर कोई काम करता उसका बिलम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जाता, बदनामी पाकिस्तान की होती। जिस कम वक्त ने उसको ये पासपोर्ट दिया वो पैसे के लालच में भूल गया कि ये मैं कितना संगीन जुर्म कर रहा हूं, मैं पूरी अपनी पाकिस्तानी कौम को जो है ना वो हाई रिस्क बना रहा हूं। क्योंकि वो जिस मुल्क में जाता जहां पर उसकी आइडेंटिटी थी, वो कोई भी काम करता उसका जो सारा इल्जाम था वो पाकिस्तान के ऊपर लगता, और इंडिया में उसका नहीं लगता। और उसके बाद अतः कि हमारे पाकिस्तान में पास बंदे जो होते हैं वो एयरपोर्ट पर आकर चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। अभी देख लें कि सऊदीया का वाकया हुआ है, 2 भाई उम्रे के वीजे के ऊपर सऊदीया आए और वहां से वो डंकी लगाकर यूरोप में आ रहे थे, उनकी मौत हो गई। अब ये इस तरह के जो मामलात होते हैं तो सीधा ये लोग जो है ना वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कहते हैं जी कि ये एक मसला है, क्या आप लोग इस तरह करके उम्रे के ऊपर भी पाबंदी लगाकर छोड़ोगे? माना यार के हालात ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप इस हद तक खुदा के वास्ता ना जाओ। आज से पहले हमने तो जब से होश संभाला तब से हम लोगों का ये कह रहे हैं खुश तो कोई नहीं है, हाय जी बुरे हालात हैं, इससे पहले वाला जमाना अच्छा था। अगर आप इस बात की जाए जो 2025 कहेंगे नहीं जी 2020 का जमाना अच्छा था, 2020 की बात करें नहीं जी 2018 का या 2000 का जमाना अच्छा था, 92 का जमाना अच्छा था, नहीं जी 90 का जमाना अच्छा था। तो जो वो पीछे वाला कहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, आने वाले जहरी सी बात है, हालात है। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपनी ख्वाहिशात का जो है ना वो दायराकार महदूद करो, अपनी ख्वाहिशात का दायरा इतना नहीं। अगर किसी के पास महंगा ब्रांडेड का फोन है तो आप मेहनत करके लो, ये नहीं कहोगे यार ऐसा है तो हम डंकी लगाकर या किसी तरीके से चले जाएं और वहां से हम नोट इकट्ठे करें और हम आ जाए, ये इंतहाई रिस्क है दोस्तों, खुदा ऐसा ना करो। अब वो 2 भाई चले गए, उनके बच्चों का देखें, वो गए थे इस समय कि हम कमाएंगे, उनके फैमिली ने भी इजाजत दी थी, पता नहीं कितने लोगों से उन्होंने पैसे लिए होंगे, कर्ज लिया होगा या अपनी जमीन जायदाद बेची होगी या गिरवी रखी होगी और यहाँ पर आए और अब वो बेचारे मौत की गोश में चले गए, तो पीछे उनकी फैमिली का क्या हाल होगा। ये बात अपनी ज़हन नशीं रखेंगे, अपनी ख्वाहिशात काम कर लें, मेहनत मजदूरी करें। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है इंतहाई माजरत के साथ कि एक लोग आदमी आ जाता है, कोई बार में भाई या कोई भी, तो पीछे पूरी फैमिली जो है ना वो बैठ के यशी करती है कि एक आदमी गया हुआ है कमाने वाला, वो बेचारा पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करता रहता है और पाकिस्तान में वाले बैठे जो लोग है वो खाते हैं, कहेंगे हाँ ठीक है। आप आए लीगल तरीका अख्तियार करें, जो भी तरीका है उसके ऊपर थ्रू प्रॉपर चैनल आए, खुदा ना कोई ऐसा ना करें। अब इसके खिलाफ हो रहा है और इस वजह से अब जो यूरोपीय कवानीन है वो मजीद ऐसे जो है ना वो अब लागू करने लगी है, कानून में चेंजिंग करने लगी है। इस वजह से जो ये एक वाकया हुआ है, जरा आप सोचें कि अगर ये ना हो किस तरह का, तो फिर कितनी ज्यादा आप दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके लिए कितनी आप मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकते हो। तो खुदा रहा सोचो, आप अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी जो है ना वो अजाब बनाने लगे हो। तो अभी भी बाज आ जाओ, वक्त है। मैं देख रहा हूँ उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ सियासी पार्टी वाले हैं वो अपनी दुकान चमकाने के लिए वो धड़ाधड़ पोस्टें कर रहे हैं। ये भूल गए कि सियासतदान तो वो रहेंगे, कल वो आपस में हो जाएंगे, आपस में इत्तेहाद कर लेंगे, लेकिन आप इस हद तक अंधे ना हो, आप किसी की मोहब्बत में इस हद तक अंधे ना हो। और बहुत से ऐसे अकाउंट हैं जो हमारे दुश्मन ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन हमारी अवाम अंधी है, वो बस उसी तरीके पर चल रही है। खुदा रहम करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।